जनसेवक पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में खुशियाँ हैं कम, गम है बेशुमार। इसीलिए हमको अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपनी शक्ति, आत्मविश्वास, अपने मस्तिष्क की बुद्धि और अपने कर्मवीर पुरुषोत्तम पर ध्यान देना चाहिए। संघर्ष करने से कभी भागना नहीं चाहिए। कल्पना करना चाहिए, आशा उम्मीद के साथ डटे रहना चाहिए। विफलताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो और हम कर्मवीर हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता का मतलब है लक्ष्य को पाना। लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो उसकी चिंता नहीं है। हम जो भी लक्ष्य रखते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि हम योगी बने, उपयोगी बने, कर्मवीर बने और अपनी श्रद्धा भक्ति से लोगों की सेवा करें। तो इस सिलसिले में हमारे परम प्रिय दोस्त और मित्र मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी, न रहो न निराश करो मन को। तो निराश होने से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ये कविता का कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। देखिए वो क्या बोलते हैं, कुछ करो भाई। चिंता फिक्र करोगे तो क्या मिलने वाला है? उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, हतोत्साह हो जाओगे, तो इससे क्या फ़ायदा है भाई? कुछ काम तो करो। काम करोगे तो मन भी बहल जाएगा और जब काम का परिश्रम का फल मिलेगा तो आनंद भी होगा, पैसे भी मिलेंगे, मान सम्मान सभी मिलेगा। तो उदास होकर क्या फ़ायदा है? कुछ तो नहीं होगा ना, कुछ करना चाहिए। ये स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कहा था, ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी होनी चाहिए। आशा और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा मस्तिष्क में कुछ न कुछ कल्पना हो, उद्यम करने के मनोरथ को सिद्धि करने का कोशिश करना चाहिए। अब देखिए मैं बैठा हूँ चौधरी आइलैंड में, ये देख रहे हैं, ये ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। ये मेरा ही ज़मीन है, मेरी बच्ची विष्णु विशेष का है। और मैं सोचता हूँ कि ये छोटी सी भारत माता की तेलंगाना में जो ये एकर्स ऑफ डायमंड है, ये भूमि है, इसका उपयोग कैसे करूँ? तो मैंने सोचा है कि देखो भाई, कहीं से पैसे तो आ ही जाएंगे। जब आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, अट्ठी सिद्धि नवनिधि सभी आपकी सहायता करते हैं, तो आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ छोटा सा एक इस चौधरी चौकीदार का घर भी बन जाएगा। और देखने वो गाड़ी लगा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियाँ हम पाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हम एडवेंचर राइडर भी, आप देखे होंगे मेरे वीडियो। तो वहाँ फ्रंट में ऑटोमोटिव सेक्टर हम लगाएंगे, जहाँ की ऑटोमोटिव से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। नई गाड़ियाँ मिल जाएंगी, टू व्हीलर फोर व्हीलर, जिसे शोरूम कहते हैं आप। फिर उसके लिए वर्कशॉप और गैराज होंगे रखने के लिए, और उसको मरम्मत करने के लिए, उसकी ऊर्जा के लिए भी सब वहाँ साधन होगा, जहाँ कि आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और चार्जिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं दिमाग को खाली नहीं रखता। हमारे दोस्त राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा कि आप निर्णय लीजिए और ब्रह्मांड के आप पुत्र और पुत्री हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी मनोकामना को चरितार्थ करने के लिए लग जाएंगी। लेकिन वो कोई जादू टोना नहीं होगा, वो प्रॉपर चैनल से ही होगा। जिस तरह से होता है, कुछ अगर आप लेते हैं तो कुछ देना पड़ता है, तो खरीद बिक्री होगा, कुछ तो होगा कि चमत्कार उतार नहीं होता है दुनिया में। ये अंधकार और अंधविश्वास में पलने वाला मैं नहीं हूँ। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स का दोस्त हूँ। लेकिन ये विश्वास है कि आप जो चाहेंगे हो जाएगा। जाके प्रति जय सत्य से नहीं हूँ, सीताई मिले न कछ संदेह हूँ। ये सीता जी के बारे में कहा गया था। जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो धनुष इतना विशाल और इतनी भारी थी कि सीता जी तो एक, कहा गया है कि एक उंगली से उठा लिए थे, बाएं हाथ की उंगली से। लेकिन रावण जैसे
प्रतापी राजाओं महाराजों में कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। तो तुलसीदास जी तोक भरोस देते हैं कि जाके प्रति जही सत्य स्नेहु से ताही मिलई न कछ संदेह। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी चाहते हो, अब देखिए एक गाड़ी वहाँ लगी हुई है, देख रहे हैं ना, बहुत ऐसी मेरे पास एडवेंचर गाड़ियाँ हैं, ज़मीन बेच बेच के खरीदा हूँ, हाथ पैर भी तोड़ लिया हूँ, ये शोल्डर डिसलोकेटेड है, ये हिप भी डिसलोकेटेड है, ये नी भी टूटा हुआ है, सब क्या करोगे यार। हो हमारे सिपाही तो सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि वो शहीद हो जाते हैं। तो हम तो भाई अपनी मर्जी से अपने खुशी के लिए हाथ पैर तोड़ रहे हैं, तो क्या परेशानी। तो सोचिए मेरी तरफ, बहादुर बनिए। हम भी उदास हो जाते हैं, उदास इसीलिए होते हैं कि कभी कभी हम भी अज्ञानी हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे बस में हो। इसमें कुछ और लोग लगे हुए जो हमारी इस योजना को, इस प्लानिंग को, इस प्रोजेक्ट को करने में समर्थ दान करेंगे। उनके तरफ से टालते रहते, आज के कल, कल के परसों, ये मूर्खों का काम है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। मैं बहुत महान विद्वानों का एक शिष्य रहा हूँ और सफलता की कुंजी लेके चलता हूँ। उसमें यही है, नाउ और नेवर, डू और डाई, विनर पेरिस, विक्टर डेथ एटीट्यूड। करो या मरो, अभी करो, यही समय सही समय, नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त बोलता है। तो आइए उत्साह से आगे बढ़िए, कुछ लक्ष्य रखिए और लोगों का सहयोग लेना जरूरी होता है, बिना सहयोग के कुछ नहीं होता है। अगर आप पैदा लिए हैं तो माता पिता के सौजन्य से, आपके बाल बच्चे होंगे तो अपनी धर्मपत्नी या पति के सौजन्य से। तो ये प्रकृति का नियम है और ये हर जगह लागू होता है मेरे भाई। अकेला कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना भार कभी नहीं तोड़ता। तो उदास छोड़ दीजिए, कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र सर्वत्र मिला, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र सर्वत्र मिला, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। प्यारे दोस्तों, काम करिए, विफलताएं आती हैं, बाधाएं विघ्न भी आती हैं। हमारे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध को देखिए ना, जब उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, तो जितने भी विघ्न बाधाएं थी, काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, चारों तरफ से तांडव नृत्य कर रहा था। लेकिन ये तो लक्ष्य के प्रति हमारी तरह एकाग्र चित्त, एक लव की तरह बिल्कुल उस पर ध्यान लगाए थे, ध्यान ही नहीं दिया। आप भी वैसे ही बनिए। एकाग्र चित्ता आवश्यकता है, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं। पूरी शक्ति लगा दीजिए और किसी से कुछ मांगिए नहीं, मांगना है तो खुद से मांगिए। मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी, अग्निपथ। वृक्ष भले हो भरे हो खरे हो घने, वृक्ष भले हो भरे हो घने हो खरे, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। देख लो वहाँ वृक्ष है, नीम का पेड़ है हमारे इस चौधरी आइलैंड में। वृक्ष भले हो खरे हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, लेकिन तू न कभी थकेगा, तू न कभी रुकेगा, तू न कभी मुड़ेगा। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। मुकना नहीं, झुकना नहीं, भागना नहीं, मैदान छोड़ के, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। प्यारे दोस्तों, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये जीवन एक अग्निपथ है। यहाँ आशाएं भी आती हैं, उम्मीदें भी आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो भाई, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, इसीलिए मेरे लिए गीता भी पढ़ता हूँ तो लगता है क्या लिख दिया भाई। रामायण भी पढ़ता हूँ तो ज्ञान की बातें उसमें ज़्यादा है। गीता में भी कुछ ज्ञान की बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ फरेब ज़्यादा है, कहानी। अब बताओ आप, तुम ही महाभारत में केवल पांडु कैसे बच जाएंगे लड़ाई हुआ तो, और सारे के सारे कौरव मर गए। ये क्या मजाक है भाई। और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अरे आत्मा है, तुम कभी मरते ही नहीं। ये सब फजूल की बात है भैया। देखो, इतना ज्ञान है कि महापुरुषों जिस जो धर्मों में है, वो भी मुझे लगते हैं बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। तो फिर आप हमसे सुन लीजिए, काम में लग रहिए। स्टीफन हॉकिंग्स कहा, आशावादी बनिए, निराश मत होइए, काम में लगे रहिए, और ज़िंदगी तो है, चली जाएगी एक दिन। कबीरा मैं तो तब डरूँ जो माहू के होए, मिस बुढ़ापा आपदा सबका है कोई। जीना मरना बुढ़ापा जवानी बीमारी ये तो सबको होती है,
लेकिन अगर आप ईश्वरा परिधाना प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो मेरी तरह पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी बीमार उमार नहीं पड़ेंगे। बीमार तो दो तरह की है, शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी। सबों का जो उद्गम स्थान है वो अज्ञानता है। थैंक यू, धन्यवाद।